हेलो एवरीवन। तो बच्चों, आज की क्लास जिसमें हम करेंगे डिस्कस सर्कल्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पिछली क्लास में हमने किए हैं चैप्टर नंबर 9 तक। उसकी भी वीडियोस आप प्लेलिस्ट चेक करो, गिवन है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। प्लेलिस्ट का लिंक भी गिवन है और प्लेलिस्ट में वो वीडियोस भी अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हो, जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज मिलती चली जाएंगी। अभी हमने चैप्टर 8 और चैप्टर 9 की वहाँ पे अपलोड कर रखा है, ठीक है। और आज हम देखेंगे आगे, जहाँ पे हम बात करेंगे कि पहले इस चैप्टर के जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, ठीक है। तो यार एनसीईआरटी में अगर बात करोगे तो सबसे पहली चीज़ जो दिमाग में आती है दैट इज थ्योरम 10.2। कई बार अब तक पूछा जा चुका है थ्योरम 10.2। उसके अलावा एग्जाम्पल्स 1, 2 और 3, गिनती के 3 एग्जाम्पल्स और तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कोई सा भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके अलावा एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, 6, 8, 10 एंड जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चंस की टर्म्स में दैट इज क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। तो बच्चे, ये जो चीज़ें मैंने बताई है जो एनसीईआरटी की चीज़ें हैं, चाहे वो थ्योरम हो या एग्जाम्पल हो या एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हो, इनकी मैं अलग से आपको वीडियो बनाकर दे रहा हूँ। वो आफ्टर दिस वीडियो आपको मिल जाएगा। और कहाँ मिलेगा तो उसका भी लिंक अगर आप डिस्क्रिप्शन चेक करो तो आपके लिंक में अवेलेबल है, यानी कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है अवेलेबल है उस वीडियो की, यानी कि जो अगली वीडियो है। बट पहले ये फिनिश करो, उसके बाद वो वीडियो प्ले होगा एंड देन वहाँ पे आप जा सकते हो। फिलहाल अभी हम देखेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसी चैप्टर के जो बाहर से आ सकते हैं। आई होप गॉट इट। क्या बातें की अब तक। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो बच्चे, पहले क्वेश्चन में जब आप मूव ऑन करोगे तो कुछ बेसिक बातें इस चैप्टर में जो पता होनी चाहिए आपको, वो है क्या। आई डोंट थिंक कि सबको पता है और नहीं है, दैट्स वाई मैं थोड़ा सा एक बार ब्रीफ में डिस्कस कर लेता हूँ। तो देखो क्या होता है, जब आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो इस चैप्टर का तो आपको कुछ पता होना चाहिए। दैट इज सर्कल, दिस इज योर सेंटर एंड सेंटर से सर्कल के किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक जो लाइन जाता है दैट इज कॉल्ड योर रेडियस, ओके। एंड यही रेडियस अगर दूसरी तरफ भी जाएगा तो ये भी रेडियस, यानी कि यहाँ से यहाँ तक रेडियस, यहाँ से यहाँ तक रेडियस एंड ये टोटल मिलकर बनाता है एक डायमीटर यहाँ तक। दैट मीन्स कि डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता होंगी। उसके अलावा ये 1 मार्कर क्वेश्चन भी आपके लिए तैयार होता चला जाएगा। हम बोलते हैं कि सर्कल को पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो लाइन टच करता है दैट इज कॉल्ड योर कॉर्ड। एंड देखो अगर ध्यान से तो डायमीटर भी यहाँ से यहाँ तक टच कर रहा है, तो डायमीटर इज ऑल्सो अ कॉर्ड, बट डायमीटर इज कॉल्ड योर लॉन्गेस्ट कह लो या लार्जेस्ट कह लो, दैट इज द ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज डायमीटर। आई होप इतना क्लियर है। उसके बाद कोई सर्कल है बच्चे, सर्कल को किसी पर्टिकुलर बाहर से किसी पॉइंट पर अगर टच करके कोई चीज़ गया तो दैट इज कॉल्ड टेंजेंट। एंड जिस पॉइंट पे टच किया उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये बेसिक चीज़ें हैं, ओके। और कोई लाइन अगर इसको आर पार बिल्कुल कट करके चला जाता है, देखो सिर्फ टच कर रहा था अंदर ही कॉर्ड, बट अगर कोई आर पार कट करके चला गया तो इसी को नाम देते हो आप सीकेंट का, इसी को नाम देते हो सीकेंट का, ओके। उसके अलावा एक चीज़ और कि यार रेडियस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, दैट्स वाई ये एंगल 90, ओके, दैट्स वाई एंगल 90। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो सपोज आपका ये क्या है, देखो डायमीटर, ये अगर सेंटर था ये डायमीटर है, तो यार एंगल फॉर्म्ड बाय द सेमी सर्कल, तो ऑब्वियसली बात है अगर डायमीटर है तो इतना सेमी सर्कल है और इतना भी सेमी सर्कल है। अगर देखो ये डायमीटर है तो दिस इज योर सेमी सर्कल, और इस डायमीटर के द्वारा कोई भी एंगल अगर बनेगा एक सेमी सर्कल के अंदर देन दैट एंगल इज योर 90 डिग्री। दैट मीन्स ये एंगल यहाँ पे कितना होगा 90, किसी भी पॉइंट पे सेमी सर्कल के एंगल जो होते हैं वो 90 होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक बातें जो आपको जानना जरूरी था, ठीक है। उसके अलावा एक चीज़ और कि अगर मैं पूछूँ एक पर्टिकुलर टाइम पे कितने टेंजेंट पैरेलल होते हैं,
तो 2 पेयर्स दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ ताकि आप इजीली वे में इसे समझ सको। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है इन द गिवन फिगर PT इज अ टेंजेंट, ये टेंजेंट है, ठीक है, एंड PAB इज अ सीकेंट, यानी कि ये लाइन सीकेंट है। देखो पूरा कट कर रहा है इसको। ओके, इफ PT 6 सेंटीमीटर, PT 6 सेंटीमीटर एंड कह रहा है कि AB 5 सेंटीमीटर, AB 5 है, यहाँ से यहाँ तक 5 है। ओके, देन फाइंड द लेंथ ऑफ PA। सिर्फ आपको इतना निकालना है कि भाई ये क्या होगा। आई होप इतना क्लियर है। अब देखो होगा कैसे आखिर ये। तो यार कई लोगों को ये लग रहा होगा कि क्वेश्चन है ना बहुत आसान है, बट मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी होगा आप लोगों के लिए, लेंदी होने वाला है। मे बी कई लोगों को टफ भी लगे, बट आई विल ट्राई कि यार बहुत ही ईजी वे में आपको मैं एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। तो जो सबसे पहला काम है, आप इसमें क्या करो, कुछ कंस्ट्रक्शंस करो। कैसे? तो मैं कह रहा हूँ कंस्ट्रक्शन क्या क्या करो आप, तो करो आप ज़रा ज्वाइन, किसको, तो OT को। देखो मैंने कर दिया ज्वाइन, ठीक है। आपको पता क्यों, ये वैसे भी रेडियस है। उसके अलावा मैं कह रहा हूँ आप किसको ज्वाइन करो, तो यू हैव टू ज्वाइन OA। ये लो मैंने ये भी ज्वाइन कर दिया। उसके अलावा बच्चे मैं कह रहा हूँ यू हैव टू ज्वाइन OP, इसको भी आप कह रहा हूँ ज्वाइन कर लो। ओके, सारी चीज़ें हो गई। एंड इसके अलावा मैं कह रहा हूँ कि ड्रॉ, क्या ड्रॉ करो, तो यार OC में भी ये कोई पॉइंट है C, तो ड्रॉ OC परपेंडिकुलर टू दिस क्या, तो AB। देखो AB भी मैंने OC परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ किया। कहाँ है OC, तो देखो यहाँ से इस पे C, ये A, ये B, बाकी चीज़ें तो है ही, ठीक है। तो मैंने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। क्या बेनिफिट होगा इससे, जरा देखो। अब बच्चे OT इसका क्या है, रेडियस है, देखने में लग रहा है आपको, बिकॉज देखो सेंटर और पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर टच कर रहा है। तो मैं लेट करता हूँ, लेट द रेडियस ऑफ सर्कल बी R। रेडियस गिवन नहीं है, दैट्स व्हाई मैंने R मान लिया रेडियस, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। अब मैं एक चीज़ देखता हूँ कि वी नो दैट रेडियस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। जानते हैं कि रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, देयरफॉर OT परपेंडिकुलर टू PT। कहना गलत तो है नहीं, क्योंकि रेडियस है और दूसरा टेंजेंट है। आई होप इतना क्लियर है आपको, ठीक है। बहुत आराम से करा रहा हूँ आपको ताकि टफ ना लगे कहीं पे। बच्चे अगर ऐसा है तो देखो सबसे पहली चीज़ मैं कह रहा हूँ कि ले लो इन ट्रायंगल OTP। क्या कहा मैंने, इन ट्रायंगल OTP, बिकॉज OTP कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना। क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर था। देखो आई होप इतना क्लियर है बच्चे। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल यानी कि 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, तो OP का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर, तो PT स्क्वायर प्लस OT स्क्वायर। कहाँ से आया, तो यूजिंग योर पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इतना क्लियर है आप लोगों को। जरा देखो आगे, अब ध्यान दो यहाँ पे। तो यार मुझे क्या क्या गिवन है, PT क्वेश्चन में गिवन है, रख दो 6 का स्क्वायर। OT इज द रेडियस, रेडियस को अभी अभी आपने देखो यहाँ पे लेट किया था कि द रेडियस ऑफ द सर्कल बी R, तो मैं यहाँ पे रेडियस को रख रहा हूँ R, उसका स्क्वायर। क्या OP मुझे पता है, नहीं पता, तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू देखो 6 का स्क्वायर 36 और प्लस में R स्क्वायर। इस R को यहाँ ले आओ तो हो जाएगा OP स्क्वायर माइनस R स्क्वायर इज इक्वल टू 36। आई होप इतना गॉट इट। मैं R को पता क्या पुट कर रहा हूँ, OA। क्यों, क्योंकि मुझे यार इसमें रिलेशन अगर कुछ आ गया तो अपना काम हो सकता है, दैट्स वाई मैं R को OA पुट कर रहा हूँ। बिकॉज O2 रेडियस है अगर, तो OA भी तो रेडियस है, OT रेडियस है तो OA भी रेडियस है। देखो ना सेंटर से ये पॉइंट गया हुआ है। तो अगर मैं देखो OP स्क्वायर है माइनस R की जगह रख दूँ OA का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 36। क्यों,
क्योंकि ओ टी इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू रेडियस ही तो था ये। आई होप यहाँ तक परेशानी आपको नहीं होंगी। तो इसके बाद अब क्या करना है, तो यार इसको यहीं पे अभी फ़िलहाल के लिए स्किप कर दो, यहीं तक रहने दो। अब ज़रा आगे मूव करो। तो ज़रा देखो यार, आगे मैं कह रहा हूँ अब ले लो राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला, क्योंकि ये परपेंडिकुलर अभी आपने ड्रॉ किया था। देयरफॉर इन ट्रायंगल ओ सी ए, इन ट्रायंगल ओ सी ए, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल सी पे है, देयरफॉर ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि ओ सी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर, सॉरी ए सी स्क्वायर होगा, परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर। कहाँ से आया, तो बाय योर पाइथागोरस थ्योरम। मैं धीरे इस क्वेश्चन को जानबूझ कर करा रहा हूँ ताकि आपको यार कहीं पे ऐसा ना लगे कि स्किप हो गया, समझ नहीं आया, दैट्स वाई, बहुत इजी वे में। ठीक है, अब जरा देखो आप कि यार ओ ए की वैल्यू क्या हम कहीं से पुट कर सकते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ ओ ए की वैल्यू पुट किया जा सकता है। देखो कहाँ से, तो यहाँ देखो क्या पुट कर सकते हैं। तो यार ओ ए को पुट कर सकते हैं, अगर ओ ए उधर गया तो ओ पी माइनस 36, देखो ध्यान से, ओ ए को ओ पी माइनस 36 कर सकते हैं पुट। या फिर अगर ये भी दिक्कत है तो यार छोड़ो ना, ओ ए इतना आ गया, ठीक है, पुट योर ओ ए स्क्वायर इन इक्वेशन 1। कहाँ है इक्वेशन 1, दिस इज माई इक्वेशन 1। अब तो ज़्यादा इजी है, देखो तो मैं कर रहा हूँ इक्वेशन 1 में पुट। आई होप इतना क्लियर है। तो देखो इक्वेशन 1 क्या था, ओ पी स्क्वायर माइनस ओ ए की जगह मैं रख रहा हूँ ओ सी स्क्वायर प्लस में ए सी का स्क्वायर। माइनस है तो इस वजह से ब्रैकेट में, क्योंकि ये प्लस माइनस का चेंज आ सकता है। इतना क्लियर है आप लोगों को। अब ज़रा देखो आगे, ये आ चुका है 36 के इक्वल। अब यार ब्रैकेट से बाहर निकालो, तो ओ पी स्क्वायर माइनस ऑफ ओ सी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए सी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 36। ठीक है इतना। अब देखो यार इसको कैसे लिखा जा सकता है, देखिए ज़रा। तो यार हमारा काम जो है हमें निकालना था पी ए। क्या इसमें ओ पी का रोल है, नहीं है, इसका रोल है, नहीं है, तो क्या करें, तो यार इन सबको रिप्लेस किया जाए कुछ ऐसी वैल्यू ताकि हमें ये दे सके। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं इसी चीज़ को कुछ ऐसे लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, ओ पी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ओ सी स्क्वायर और ये ए सी स्क्वायर है। इन सब को मैं रिमूव, इसको भी रहने दो, अभी इसको रिमूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। रिमूव कैसे कर रहा हूँ, तो देखो इन ट्रायंगल ओ सी पी, राइट एंगल ट्रायंगल, बिकॉज सी पे 90 था, तो ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर। क्या ये कहना सही नहीं है, ओ सी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, आप खुद ही सोचो, लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अब जरा देखो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो इन चीज़ों को। देखो अब यहाँ से ओ पी स्क्वायर, ये ओ सी यहाँ आया तो ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी सी स्क्वायर बनेगा। ओ सी को यहाँ ले आया तो ओ पी माइनस ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी सी स्क्वायर। क्यों किया, क्योंकि ओ पी माइनस ओ सी है, इसके जगह लिख दूँ यार पी सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 36। मुझे इस लाइन पे तो पहुँच गया मैं। देखो ध्यान से क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो पी सी और ए सी, और यहीं से मुझे पी ए मिल सकता, दैट्स वाई यहाँ तक हम पहुँचे। अब तक सारी चीज़ें टफ लगी होंगी, बट यार थोड़ा सा रिवाइंड करके देखोगे समझ आ जाएगा क्या किया हमने। बताऊँगा एक बार ब्रीफ में फिर से। इतना काम हो चुका है यार। देखो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है विच इज़ इक्वल टू 36। फॉर्मूला लगा दिया। अब अगर आप ध्यान दोगे तो यार इस चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ज़रा हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो अगर आप देखो यहाँ पे ध्यान से, मुझे चाहिए ए पी। अब खुद सोचो, क्या पी सी माइनस ए सी ए पी नहीं बनेगा? पी सी माइनस ए सी क्या ए पी नहीं बनेगा? बनेगा, आप खुद कह रहे हो। तो क्या इसको लिख दूँ ए पी विच इज इक्वल टू 36, और पी सी प्लस ए सी, देखो पी सी प्लस ए सी क्या है ये, तो यार ए सी को मैं लिख दूँ बी सी। कहोगे सर क्यों, तो क्योंकि ए सी इज मस्ट इक्वल टू बी सी एज सी ओ सी परपेंडिकुलर टू ए बी। याद करो ओ सी इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू बी सी, तो ए सी को मैंने बी सी लिख दिया। तो ये क्या बन गया, पी सी
प्लस बी सी, और पी सी प्लस बी सी होता है पी बी, और इनटू में आपका चल रहा है ए पी विच इज इक्वल टू 36। हो गया ऐसा। अब जरा आप खुद देखो, पी बी को देखो, पी बी को क्या ऐसा लिखा जा सकता है, पी ए और प्लस में ए बी, पी बी को पी ए प्लस में ए बी और इनटू में ए पी तो है ही। सर ऐसा क्यों कर रहे हो, बार बार क्यों मॉडिफाई कर रहे हो चीज़ों को, आपका क्वेश्चन ये होगा। वो इसलिए क्योंकि यार ए बी मुझे पता है 5, तो देखो ए बी 5 और ये ए पी प्लस और इनटू में ए पी। अब समझ आ गया चीज़ें क्यों किया होगा। इतना जब हो गया तो ज़रा थोड़ा सा और इसी को सॉल्व करने की कोशिश करो, यहीं पे कर देता हूँ। देखो ए पी इंटू ए पी का स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस 5 टाइम्स ऑफ ए पी विच इज इक्वल टू 36, प्लस 36 यहाँ आएगा तो माइनस 36, ए पी स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स ऑफ ए पी और माइनस 36 इक्वल टू में क्या बच गया 0। और जब ये हो गया तो यार देखो ए स्क्वायर यानी कि और एक्स वाली टर्म और ये यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि कोई एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे 36 प्लस और माइनस करने पे बीच का नंबर। तो 9 4 द 36, 9 में से 4 गया 5, आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने। ए पी स्क्वायर प्लस 9 ए पी माइनस 4 ए पी, जो बड़ा वाला नंबर है उसको रखो प्लस में क्योंकि ये प्लस में है। 9 4 द 36, 9 में से 4 गया 5, इन दोनों से ए पी कॉमन, यार ये बच गया ए पी प्लस में 9 माइनस यहाँ से 4 कॉमन, ये बच गया ए पी माइनस गया यहाँ से तो प्लस 9 इक्वल टू में चल रहा है आपका 0। और जब इतना आ गया यार तो फिर ध्यान दो आप खुद ही, इस पूरे से क्या कॉमन है, ए पी प्लस 9, क्या बच गया यहाँ से ए पी माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0। एक बार ए पी प्लस 9 इक्वल टू 0 और एक बार ए पी माइनस 4 इक्वल टू 0। ए पी की वैल्यू 4 और यहाँ से ए पी की वैल्यू माइनस 9, मैं कहूँगा दिस इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज लेंथ इज़ नेवर बी नेगेटिव। तो ए पी आ गया 4 सेंटीमीटर एंड दिस इज़ योर आंसर। देयरफॉर ए पी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर इज योर आंसर। लॉन्ग क्वेश्चन था, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था ये, और दैट्स वाई ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। इस बार तो 4 आएगा नहीं, तो क्या पता 5 में आ जाए, क्या पता 3 में आ जाए। तो दैट्स वाई दिस इज योर लॉन्ग क्वेश्चन। सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम मैंने जानबूझकर लिया है, बहुत ही आराम से कराया ताकि आप बहुत ईजी वे में इसको समझ सको। अब आगे के क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी में करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द लेंथ ऑफ अ कॉमन कॉर्ड ऑफ अ 2 इंटरसेक्टिंग सर्कल इज 30 सेंटीमीटर। यानी कि कोई 2 सर्कल है जो आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, उसके बीच का कोई कॉमन कॉर्ड, यानी कि देखो एक सर्कल और कोई इसमें दूसरा सर्कल भी है जो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, एंड इसके बीच में ड्रॉ हुआ एक कह रहा है कॉमन कॉर्ड। ये लो, ये होता है ना कॉमन कॉर्ड, क्या होता है कि जो यार किसी सर्कल को टच करता है अंदर ही अंदर, तो दो का कॉमन, मैं इसको नेम दे दूं सपोज पी और क्यू, दैट इज द कॉमन कॉर्ड। सपोज इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है, इसको ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो, सेंटर है दोनों का, दैट इज योर ए बी। ओके, एंड यू नो दैट आगे कि द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड ऑफ अ 2 इंटरसेक्टिंग सर्कल इज 30 सेंटीमीटर, यानी कि पी क्यू कितना है 30 सेंटीमीटर है। लिख दो यहाँ पे, लेट पी क्यू बी द कॉमन कॉर्ड and PQ is equal to 30 centimeter which is given here. Okay, if the diameter of these two circles are 50 and 34 centimeter, 34 centimeter, it means कह रहा है कि इसके डायमीटर्स कितने हैं 50 और 34। ठीक है, तो हमने क्या किया, AB को ज्वाइन किया, तो लिख दो यार ज्वाइन AB। एक काम इतना हमने किया। अब जरा देखो आगे कैसे सॉल्व करना है, बहुत ध्यान से करना है इन चीज़ों को। ठीक है, अगर आप देखो तो यार ए बी और पी क्यू एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, या फिर मैं कहूँ तो बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज देखो यार दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। तो मैं लिखूँ यहाँ पे सिंस ओके ए बी बाइसेक्ट पी क्यू होगा, बाइसेक्ट कर रहा है दैट मीन्स उसको एक दूसरे को कट कर रहा है 90 पे,
तो देयरफॉर ये कहना सही है कि अगर मैंने इसको ओ माना तो ओ पी इज मस्ट इक्वल टू ओ क्यू इज मस्ट इक्वल टू हाफ ऑफ पी क्यू। ओ पी और ओ क्यू, पी क्यू का हाफ ही तो होगा, एंड विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी क्यू है कितना, पी क्यू अगर ध्यान दो तो 30, कैंसिल होगा तो 15 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू इज इक्वल टू आ चुका है 15 सेंटीमीटर। आई होप इतना क्लियर है आपको। तो बच्चे अगर ये आ गया तो देयरफॉर जो इसका रेडियस है, रेडियस कितना है आप खुद देखो, तो यहाँ से यहाँ तक का दैट इज द रेडियस, ए पी इज द रेडियस, ये भी इसका रेडियस, तो देयरफॉर रेडियस किसका, तो ए पी कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू हाफ ऑफ व्हाट, किसका हाफ, खुद देखो आप, 50 का। क्यों, क्योंकि एक सर्कल का डायमीटर 50 है तो उसका हाफ ही तो होगा रेडियस, तो दैट इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो दूसरा है उसका रेडियस कितना होगा, तो वो है कितना, इसका रेडियस अगर ध्यान दो आप तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं ऐसे, दैट मीन्स पी बी, और पी बी इज इक्वल टू हम कह दें कि कितना, तो हाफ ऑफ था कितना 34, क्वेश्चन में गिवन था, तो दैट इज 17 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ जब इतना सब कुछ हो गया तो एक बार यार आप ले लो राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा, तो आप राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ से ले सकते हो ए ओ पी। देखो ध्यान से, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ पी, क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज हमें कैलकुलेट करना है द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, यानी कि इन दोनों सेंटर में, यानी कि ए बी कितना है हमें ये निकालना है, हमें ए बी तो निकालना है। तो एक बार मैं ले रहा हूँ ए ओ पी। ए ओ पी में अगर आप ध्यान दो तो इससे क्या बेनिफिट होगा, तो ओ ए का स्क्वायर प्लस में पी ओ का स्क्वायर इज मस्ट इक्वल टू ए पी का स्क्वायर, पाइथागोरस से। पाइथागोरस कहाँ से लगा यार, ये 90 था, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, तो ए पी इसके स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ओ ए कितना है बाबा, तो ओ ए अभी अभी आपने निकाला है, अगर ध्यान दो तो योर ओ ए नहीं सॉरी, ओ ए हमें कैलकुलेट करना है, सॉरी, और ओ पी हमने निकाला है देखो 15 सेंटीमीटर, एंड ए पी अभी आपने निकाला है दैट इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, दैट इज 25 स्क्वायर। देखो 25 का स्क्वायर 625, ये 15 का स्क्वायर यहाँ आएगा, माइनस में जाएगा 225, दैट इज ओ ए स्क्वायर। जब ओ ए स्क्वायर रिमूव होगा यहाँ पे जाएगा रूट में, इन दोनों को माइनस करो, 2 में से 2 गया 0, 6 में से 2 गया 4, ओ ए आ गया सॉल्व हो गया 20 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ओ ए आ चुका है, अब हमें ओ बी निकालना है। तो एक बार दूसरा ट्रायंगल ले लो, तो अब इस बार इन ट्रायंगल पी ओ बी, कहाँ है पी ओ बी, तो देखो पी ओ बी में मैं कह सकता हूँ पी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर और प्लस में ओ बी स्क्वायर, कहाँ से, तो ये भी बाई पाइथागोरस थ्योरम। पी बी कितना है, तो यू हैव टू कैलकुलेट, देखो पी बी कितना था निकाला था यार हमने, तो देखो ए पी इतना है, पी बी 17 है, इक्वल टू ओ पी, ओ पी ध्यान दो कहाँ है, ओ पी कितना है 15 प्लस में ओ बी जो कि हमें कैलकुलेट करना है। 17 का स्क्वायर अगर याद हो तो दैट इज 289 माइनस 15 का स्क्वायर यानी कि 225 विच इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर। दोनों को अगर माइनस करो, देखो 9 में से 5 गया, 8 में से 2 गया 6, 2 में से 2 गया 0, और स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो रूट में, और इसी तरीके से ओ बी कितना आ गया, तो 64 का स्क्वायर होता है 8 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना था इस क्वेश्चन में, हमें निकालना था लास्ट में बोला था डिस्टेंस, तो लास्ट में लिख दो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू ए बी, और ए बी देखो ध्यान से तो ओ ए प्लस ओ बी के इक्वल है। ओ ए कितना आया 20, ओ बी कितना आया 8, तो दैट इज़ 28 सेंटीमीटर। ये चीज़ें आप लोगों को बच्चे टफ लग रही होंगी बिकॉज एनसीईआरटी में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी वे में है, और ये आपको हार्ड लगेंगी थोड़ी सी बिकॉज ये ऐसे क्वेश्चन आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं।
तो आप यहाँ से करने के बाद खुद से भी प्रैक्टिस करें। फिर से दिक्कत आ रही है, फिर से एक बार वीडियो रिवाइंड कर लो, सिंपल। फिर भी नहीं आ रहा तो मैं हूँ अवेलेबल आपके लिए, आस्क मी। तो ये चीज़ें ऐसे करनी है। क्वेश्चन 2 भी एंड हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कह रहा है 2 टेंजेंट PA एंड PB आर ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर O। ओके, एक सर्कल है जिसका सेंटर है O, इस पे 2 टेंजेंट ड्रॉ हुए, एक का नाम है AP और दूसरे का नाम है PB। दैट मीन्स P कॉमन है, दैट्स व्हाई P इज द एक्सटर्नल पॉइंट। ये मतलब है इसका, ये B, ये A और ये P। ओके, उसके बाद हमें बोला गया प्रूफ क्या करना है। देखो कह रहा है कि सच दैट एंगल APB ये भी दे रखा है 120। ओके, प्रूव दैट OP इज इक्वल टू 2AP। OP यानी कि ये, ओके, कितना है, OP इज इक्वल टू 2AP, इसका 2 गुना। तो सबसे पहला काम देखो क्या है, लिख लो गिवन सर्कल विद सेंटर O एंड टेंजेंट PA एंड PB, यानी कि PB इज इक्वल टू PA कह सकते हो आप, बिकॉज टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, दैट्स वाई ये इक्वल हो गया। ओके, अब जरा आगे मैं कह रहा हूँ ज्वाइन कर लो इसको, रेडियस ही तो है, बिना इसके तो काम ही नहीं हो पाएगा अपना। तो मैंने कहा ज्वाइन OA एंड OB, O एंड OB को आपस में ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने से हो क्या गया यार, ये इस पे परपेंडिकुलर, तो मैं कह रहा हूँ एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBP विच इज इक्वल टू 90 बिकॉज टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर ईच अदर। होता है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, रेडियस और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, देयरफॉर ये दोनों एंगल 90 हो गया। इतना क्लियर है। अब देखो मैं कैसे प्रूफ करूंगा। तो मैं कह रहा हूँ एक बार ले लो ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, कौन सा, तो इन ट्रायंगल PAO एंड जो दूसरा ट्रायंगल है दैट इज PBO, इसको कर दो आप कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट करने से अपना सारा काम हो जाएगा, ये मेरा कहना है। देखो अगर मैं कॉन्ग्रुएंट करूँ यार तो क्या क्या लूँगा, तो सबसे पहली चीज़ मैं कह रहा हूँ PA इज इक्वल टू PB। देखो पहले ले लिया था, ठीक है, प्रूव्ड अबव, ऊपर लिखा तो है, 2 बार लिखने की ज़रूरत क्या है, ठीक है। उसके बाद देखो OP दोनों में कॉमन है, OP इज इक्वल टू OP कॉमन, दूसरी चीज़। और तीसरा क्या लो यार, तो मेरे पास तो है, गिवन है, सब कुछ गिवन है। देखो अगर ध्यान से आप, तो यार ये हो गया, ये हो गया, ये कह लो OA इज इक्वल टू OA दैट इज द रेडियस, आई होप नो इशू। OA इज इक्वल टू OB दैट इज द रेडियस। चाहते तो RHS से भी प्रूव कर सकते थे, पहले ये लिख देते 90, फिर दिस आर हाइपोटेनस साइड, आर मीन्स राइट। तो ये भी चीज़ें हो गई, वैसे उसकी ज़रूरत हमें पड़ी नहीं, दैट्स वाई मैंने उसको नहीं लिया। तो देयरफॉर मैं कह रहा हूँ ट्रायंगल OAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBP। ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया बाई साइड, ठीक है। जब चीज़ें कॉन्ग्रुएंट हो गया तो मैं कह सकता हूँ कि दोनों ट्रायंगल का ये एंगल, सपोज ये एंगल 1 है, एंगल 2 है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई CPCT। और जब दोनों एंगल्स इक्वल है तो बच्चे देयरफॉर कितना हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल APB। ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि दिस प्लस दिस इज इक्वल टू फुल, दोनों इक्वल ही तो है। ये है कितना 60, 2 से गया, सॉरी 120 है, ये 2 से गया 60 टाइम्स, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 60, यानी कि ये भी 60, ये भी 60, ये आ चुका है। आई होप इतना क्लियर है आपको। जब ये आ गया यार तो देखो अपना कॉन्सेप्ट, अब जो मुझे प्रूव करना है मैं कैसे लगाऊंगा। यहाँ से एक बार इस ट्रायंगल में, ऊपर वाले में
यानी कि इन ट्रायंगल ओ ए पी, देखो ये 90 है, इन ट्रायंगल ओ ए पी, ओ ए पी। यार मुझे क्या प्रूव करना है, देखो ये और ओ पी, सॉरी ये ओ पी और ए पी, तो ओ पी और ए पी इसमें आ रहा है, दैट्स व्हाई ये ट्रायंगल लिया मैंने। आपको पता है यार कि अगर कोई ट्रायंगल, देखो जैसे ये 90 है, 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस, और जिसके साथ जो एंगल है जिसकी बात हो रही है, सपोज इस एंगल की बात हो रही है, तो इसके सामने वाला इसके लिए परपेंडिकुलर, इसके लिए बेस होता है ना। ये एंगल की बात हो रही है अभी 60, तो 60 के लिए ये सामने वाला परपेंडिकुलर और ये वाला बेस 90 के सामने, तो हाइपोटेनस होता ही है। तो मैं कह रहा हूँ ट्रायंगल ओ ए पी अगर मैं लगा दूँ, मुझे इसमें और इसमें रिलेशन चाहिए बेस और हाइपोटेनस में, तो बेस और हाइपोटेनस में रिलेशन होता है कॉस का, कॉस 60। इसके लिए ये बेस है, दैट इज द ए पी, अपॉन में हाइपोटेनस दैट इज ओ पी। ठीक है, कॉस 60 होता कितना है, तो कॉस 60 इज 1/2 विच इज इक्वल टू ए पी अपॉन ओ पी, क्रॉस इट, ओ पी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए पी, प्रूव्ड। OP इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AP। कोई सोचेगा कि यार मैं डायरेक्ट कर लूँ इस क्वेश्चन को बिना ये सब लगाए, बिना इतना किए, तो बाबू गलत हो जाएगा वो चीज़। आप सोचेंगे डायरेक्ट इसको ज्वाइन करूँगा तो ये हाफ ऑफ हो जाएगा, कैसे, कहाँ है ये, कैसे हाफ हो गया, ये अपने आप से नहीं हो सकता ना, तो बाबू गलत हो जाएगा। दैट्स वाई प्रॉपर आप इसको सॉल्व करेंगे, पहले कॉन्ग्रुएंट करेंगे ताकि एंगल को इक्वल दिखाओ, फिर लगा दो कॉस साइन, जो भी आपको लग रहा है यहाँ पे लगेगा, लगा दिया मैंने, हो गया सॉल्व अपन का। तो अब जरा आगे मूव कर रहा हूँ मैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये बच्चे क्वेश्चन कह रहा है, आपको ध्यान दो अगर, तो इन सर्कल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, क्या मतलब है इन सर्कल, मतलब ऑफ एन आइसोसेलेस, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल, और आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्या, तो ABC, इसके अंदर इन सर्कल, यानी कि इसके अंदर एक सर्कल। आई होप इतना क्लियर है। और क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है इन विच AB इज इक्वल टू AC, तो यानी कि दिस इज इक्वल टू दिस, AB AC के इक्वल है। और क्या क्या दे रखा है, द साइड्स BC CA एंड AB एट टचेज BC CA एंड AB एट DE एंड F, तो BC D पे, BC D पे, उसके बाद CA E पे, दिस इज योर E, एंड लास्ट में AB है F। आई होप इतना क्लियर है। कह रहा प्रूव करो BD इज इक्वल टू CD, कहाँ है, BD इज इक्वल टू CD। ओके, सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल। देखो कैसे करेंगे, तो सबसे पहला काम मैं कह रहा हूँ कि जो जो गिवन है लिख लो। क्या क्या गिवन है, तो गिवन है AB इज इक्वल टू AC। ओके, AB इज इक्वल टू AC। यार AB को लिखा जा सकता है, खुद देखो, AB को लिखा जा सकता है AF प्लस FB, कोई इशू नहीं, इज इक्वल टू AC लिखा जा सकता है AE प्लस EC। आई होप इतना क्लियर है आपको। ठीक है, मैं यार अब देखो जरा क्या करने वाला हूं, इसको ध्यान से, तो मैं इन चीजों को लिख दूंगा BF देखो इज इक्वल टू BD। आपको कैसे, BF इज इक्वल टू BD, ये चीज़ ये कहाँ से आया। और यहाँ पे अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, इतना जो आपने किया ना, इसको मान दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब BF इज इक्वल टू BD क्यों होता है, बिकॉज इसका रीजन पता है कई लोगों को, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट B होगा ना, तो दैट्स वाई इक्वल हो गया। तो BF इज इक्वल टू BD, तो चलो इक्वल है बाबा। ठीक है, तो यार इसी तरीके से क्या CE इज इक्वल टू CD नहीं हो जाएगा, सिमिलरली CE इज इक्वल टू CD होगा, नो इश्यू। रीजन आपके सामने है, यही वाला रीजन एज इट इज लिख दोगे, और यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट C लिख दोगे बस। इसमें पॉइंट B था, इसमें C है, एंड ये सारी चीज़ें अब आपके सामने आ चुका है। ओके, अब ज़रा देखो आगे
कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। दूसरी चीज़ यार, आप जब ये लिखते हो ना चीज़ें तो ध्यान ये देना है कि देखो आपने सी डी लिखा है, यहाँ बी डी, ये दोनों ऐड होगा तभी जाकर बनेगा कुछ, तभी बनेगा कुछ, तो ठीक है ना। तो अगर आपने सी डी राइट में लिखा है यहाँ, तो बी डी भी राइट में लिखा होना चाहिए, ठीक है। दोनों राइट है, तो ये राइट में तो ये भी राइट में, ताकि आप इजीली अगर ऐड करना तो ऐड कर सको, सब्ट्रैक्ट करना तो सब्ट्रैक्ट कर सको। आई होप इतना आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब जरा देखो, इन सब को मैं इक्वेशन 1 में रख रहा हूँ, इक्वेशन 1 में देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दो, खुद ही देखो, तो यार ए एफ इज इक्वल टू ए ई होगा, ए एफ इज इक्वल टू ए ई, देखो तो यार ए एफ ए ई कैंसिल हो जाएगा। रीजन यहाँ भी सेम, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, इन दोनों में कॉमन क्या था, ए से ही ड्रॉ हुआ था। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 यार ए एफ और ए ई कैंसिल, तो बचा क्या, एफ बी इज इक्वल टू ई सी, ये और कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों इक्वल था, दोनों साइड कैंसिल, तो एफ बी इज इक्वल टू ई सी, ठीक है। एफ बी और ई सी इक्वल है, एफ बी यानी कि बी एफ किसके इक्वल है, बी डी के, इज इक्वल टू, देखो ई सी यानी कि सी ई किसके इक्वल है, सी डी के। कहाँ से आया, तो इक्वेशन ये 2 था, इक्वेशन ये 3 था, तो लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 से ये वैल्यूज आ गई। यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। आई होप इतना क्लियर है बच्चे आप लोगों को। हाँ जी, आज के लिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और सच बताओ तो यार ये क्वेश्चन है ना बहुत बार आया पेपरों में, 2011, 12, 13, 14, 15 लगातार रिपीट हो रहा है, बट लिटरली मुझे बिल्कुल नहीं पसंद ये क्वेश्चन, बिकॉज यार कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, सिर्फ थ्योरी लिखनी है फालतू की, ठीक है। बट आपको तो करना पड़ेगा, क्या पता इस साल भी आ जाए, है ना, आने को तो कुछ भी आ सकता है, और ये 4 नंबर में आ जाता है यार, क्या पता इस साल 3 नंबर में आ जाए, ठीक है। तो देखो करना कैसे है इन क्वेश्चन को, तो थ्योरी है पूरी की पूरी, याद करना याद कर लो, बट मैं समझा रहा हूँ आपको। देखो जरा, कैन आई प्रूव दैट टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ये बेसिकली एक थ्योरम है। कह रहे कि देखो क्या है, कह रहा कोई सर्कल है, उस पर अगर कोई सा टेंजेंट ड्रॉ हुआ तो उस पर रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, रेडियस हमेशा उस पर परपेंडिकुलर होगा। जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 5 आपके एक्सरसाइज का, तो सपोज ये ओ पी एक्स वाई इस तरीके से हमने लिया, ठीक है। तो अब ज़रा ध्यान दो कैसे मैं लिख रहा हूँ इस क्वेश्चन को, क्या क्या गिवन है। गिवन है कि टेंजेंट है कोई सा, तो गिवन एक्स वाई इज योर टेंजेंट एंड एट द गिवन पॉइंट पी टू द सर्कल विद सेंटर ओ। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे लिख दी फालतू की, है ना। उसके बाद मैंने किया कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन किया, तो मैं कह रहा हूँ टेक अ पॉइंट Q ऑन एक्स वाई अदर देन P एंड ज्वाइन कर दो OQ को। दैट मीन्स कह रहा है कि कोई एक पॉइंट ले लो Q, P पे बस नहीं लेना, कहीं भी ले लो बट P पे मत लो, और उसको ज्वाइन कर दो OQ से, ठीक है। मैंने ज्वाइन कर दिया। चलो जरा हमें प्रूव करना क्या है, प्रूव दैट OP परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। प्रूव तो ये करना है यार, प्रूव क्या करना है, हमें पता है कि यार टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर होते हैं, बकवास वाली बात ही है फालतू की, है ना। देखो जैसे मैं क्या कर रहा हूँ प्रूफ के लिए, कई सारे तरीके इसको प्रूव करने के। वैसे मैंने कहा कि इफ़, देखना पड़ा थ्योरी कैसे लिखना है, एफ पॉइंट Q लाइज इनसाइड द सर्कल, इट मीन्स अगर Q यहाँ ना हो के सर्कल के अगर अंदर होता, सपोज इमेजिन करो कि सपोज देखो Q कहीं अंदर होता, यहाँ से ये ज्वाइन होता, ठीक है, और यहाँ से तब ये एक्स वाई पास होता, खुद सोचो, है ना। अगर ये पास होता तो ये एक्स वाई फिर सेकेंड नहीं कहलाता क्योंकि ये क्रॉस हो रहा था। देखो ना, इसी लाइन को अगर मैं ऐसे कर दूँ, यानी कि एक्स वाई ऐसे पास हो रहा है, Q कहीं अंदर है, तो दैट मीन्स दैट इज द सेकेंड। तो वही है कि इफ पॉइंट Q लाइज इनसाइड द सर्कल देन
एक्स वाई विल बिकम अ सीकेंट, वो क्या बन जाएगा, एक तरह का सीकेंट, एंड नॉट टेंजेंट टू द सर्कल। फिर वो टेंजेंट नहीं रह जाएगा, है ना, टेंजेंट तो रह ही नहीं जाएगा। ओके, और उस केस में ओ क्यू जो है वो ज़्यादा हो जाएगा ओ पी से। अगर ये टेंजेंट नहीं रह गया तो अगर ये यहाँ है तो ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ पी। ठीक है, ओके। और ये कब तक चलेगा, तो दिस विल हैपन कंटिन्यू यार, दिस हैपन्स विद एवरी पॉइंट ऑन द एक्स वाई एक्सेप्ट पॉइंट पी। यार हर जगह होगा, सिर्फ पॉइंट पी पे ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स वाई कहीं भी ले सकते हो बट पॉइंट पी पे आप नहीं ले सकते, पता है ना क्यों, टेंजेंट का पॉइंट है ना। और ऐसा है नहीं ले सकते, इसका क्या मतलब हो गया, तो इसका मतलब ये भी तो हो गया कि ओपी इज द शॉर्टेस्ट। इट मीन्स कि अगर नहीं ले सकते आप ऐसा, दैट मीन्स ओपी इज द शॉर्टेस्ट। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ओपी इज द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल द डिस्टेंसेस। ये मतलब हुआ या नहीं हुआ, खुद ही बताओ कि अगर इस पे नहीं ले सकते आप, दैट मीन्स ओपी क्या है, शॉर्टेस्ट है, और ओक्यू हमने बोला था ज़्यादा है ओपी से, तो ओपी वैसे भी शॉर्टेस्ट हो गया। तो ओपी इज द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ओ टू द पॉइंट एक्स वाई। भाई एक्स वाई के लिए सबसे छोटा पार्ट क्या हो जाएगा, ओपी हो जाएगा। और हमें पता है कि यार परपेंडिकुलर हमेशा सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है। सपोज इस पॉइंट पे जाना है एक बंदे ए को, एक बी को, कौन जल्दी पहुंचेगा खुद देखो यार, ये इससे बिल्कुल अगर परपेंडिकुलर ये जल्दी पहुंचेगा, ये देखो डिस्टेंस लंबा, और आपको पता ही है कि परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये वाला होता है ना, हाइपोटेनस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस, दैट मीन्स ये इन दोनों के सम के बराबर है। तो ऑब्वियसली बात है दिस इज द लॉन्गेस्ट और परपेंडिकुलर इज द स्मॉलेस्ट वन। तो ओपी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई क्यों हुआ, क्योंकि ओपी सबसे स्मॉलेस्ट था, स्मॉलेस्ट है, इट मीन्स ओपी परपेंडिकुलर है। क्यों, बिकॉज शॉर्टेस्ट साइड इज ऑलवेज योर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। समझ आया, और यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। यार जिस क्वेश्चन की कोई औकात नहीं है सिंपली मेरी लैंग्वेज में, तो फालतू में दे रखा है जस्ट कंफ्यूजन करने के लिए, बट आता बहुत बार है ये, तो दैट्स वाई इसे कर लेना, जैसे रटना है रट लो क्वेश्चन को और इसके सॉल्यूशन को। इस वीडियो में मैं इतना ही रखूँगा। अपनी अगली वीडियो में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जस्ट अभी शुरू होने वाली है, तो वहाँ जाएं और वहाँ आप देखें एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस, ओके, जो इंपॉर्टेंट मैंने स्टार्टिंग में बताए थे क्या क्या होने वाला है। उसमें थ्योरम नंबर 10.2 भी अवेलेबल है और लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं कुछ, और उसके अलावा एग्जाम्पल्स भी हैं। तब तक के लिए बाय बाय, सब्सक्राइब कर दो चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।